हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। आज है 12 जुलाई। तो आज क्या कुछ हुआ हमारे मार्केट में उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप बन सकते थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अभी ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आ जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट कहीं ना कहीं हमारा जो प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई था उसके आसपास ही ओपन हुआ था। ये हमारा जो था ये प्रीवियस डे वीपीओसी था, ये हमारा प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो था। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होता है, बाउंस करके ऊपर निकलता है, एक ड्राइव की तरह ऊपर की तरफ गया था। तो यहाँ पुल बैक एक्सपेक्ट करके एक एंट्री यहाँ पे ली थी जो कि यहाँ पे फेल हो गया था और यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाद में आप देखो कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया है, एग्जैक्टली वैल्यू एरिया हाई को बाउंस किया है और ऊपर निकला है। इसके बाद में फिर से हमको यहाँ पे एक अच्छा ड्राइव देखने मिला था। तो यहाँ पे पुल बैक पे एक एंट्री मिली थी जिसके अंदर आपको एक अच्छा ट्रेड मिला था। बाद में आप देखोगे वो ट्रेड जो अप मूव आया था वो थोड़ा सा फेड ऑफ हो गया, थोड़ा मार्केट चॉपी रहा, साइडवेज रहा। बाद में फिर से एक अप मूव किया है यहाँ पे और फिर से यहाँ पे एक पुल बैक पे हमको एक ट्रेड देखने मिला। तो इसमें यहाँ पे 3 ट्रेड देखने मिले थे। तो उनको कैसे एग्जीक्यूट करना था ऑर्डर फ्लो को यूज करके, उसके बारे में देखेंगे। हमारे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो ये है हमारे ऑर्डर फ्लो का चार्ट। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ बाउंस किया था वैल्यू एरिया हाई से और ऊपर की तरफ निकला था। तो ये जो ऊपर की तरफ निकला था इसके अंदर तो कोई हमको पॉकेट पोजीशन देखने नहीं मिले थे, बट यहाँ से जो है अच्छा सा अप मूव देखने मिला था। आपको देखोगे कि एक फुल बॉडीड कैंडल है यहाँ पे। तो इसके अंदर हमारे को यहाँ पे एक स्टैक जो है पॉकेट पोजीशन देखने मिला था डार्क ग्रीन कलर का। ये जो रहता है हमारा मीडियम टाइप रहता है, बी सेटअप रहता है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स के आसपास हमने यहाँ पे एंट्री ली थी फॉर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करके ऊपर जाएगा। पर यहाँ पे हमारा पहला जो है ना एसएल हिट हो गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 25 पॉइंट्स का हमारे लिए एसएल हिट हो गया है। उसके बाद आगे चलेंगे। मार्केट यहाँ पे काफी चॉपी हो गया था, साइडवेज हो गया था। अब इसको हम जो है रेंज कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है यहाँ पे ओवरलैप नहीं है, यहाँ पे ओवरलैप नहीं है, यहाँ पे ओवरलैप नहीं है। तो इसको रेंज कंसिडर नहीं कर सकते। जब ओवरलैप होगा तभी उसको रेंज कंसिडर किया जाता है। बट एनीवेज आपका जो नेट डेल्टा था वो पॉजिटिव था, बट हमारे लिए यहाँ पे एब्सॉर्प्शन ऑप्शनिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो यूज नहीं कर सकते थे। बाद में हमको यहाँ पे एक बड़ा सा प्राइस एक्सटेंशन देखने मिला। जैसे प्राइस एक्सटेंशन देखने मिला है तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे आपको एक डार्क ग्रीन कलर का पॉकेट पोजीशन देखने मिलेगा। ये आप मूव के अंदर आपको ये जो डार्क कलर का पॉकेट पोजीशन देखने मिला है पूरा ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का है। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि मार्केट वहीं पे रीटेस्ट किया है, अगले कैंडल में ही ऊपर शूट अप हो गया है। तो यहाँ पे एकदम छोटे से रिस्क के साथ अराउंड लाइक 12.5 पॉइंट्स का यहाँ पे रिस्क था क्योंकि हम जो है यहाँ पे एंट्री लिए है। ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है इतना जो 4 ब्लॉक्स रहता है उतना ही 4 ब्लॉक का यहाँ पे हमारा एसएल रहता है। तो करीब करीब 10 या 12 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था। उसके बाद में एक अच्छा मूव में देखने मिला है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ 1:4 का ट्रेड देखने मिला है। इसके अंदर हमको मिले थे 52 पॉइंट्स। तो ये एक ट्रेड में कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ है। बाद में आप ऊपर देखोगे तो मार्केट एक्चुअली ऊपर मूव हुआ है, बट जैसे ही हमारा 1:1 यहाँ पे क्रॉस हो जाता है तो पहले हम यहाँ पे ट्रेल कर लेते कॉस्ट पे हमारे ट्रेड को। उसके बाद में सिंगल टाइम फ्रेमिंग यूज करके यहाँ पे आ जाएगा स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो टॉप और बॉटम पकड़ना तो बहुत डिफिकल्ट काम है, वो बट पकड़ नहीं सकते हैं। बट एनीवेज इस तरह से आपको फिर भी आपको 1:4 का ट्रेड देखने मिला था। उसके बाद में मार्केट में देखोगे आप फिर से फेड हो गया और मार्केट फिर से चॉपी हो गया। फिर से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ कहीं ना कहीं ओवरलैप नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अपना एब्सॉर्प्शन ऑप्शनिंग जो स्ट्रैटेजी है रेंज का वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर बाद में वापस देखोगे आप ये अच्छा अपमूव आया, प्राइस एक्सटेंड हुआ है। प्राइस एक्सटेंड होने के बाद में कहीं ना कहीं ये जो लेवल थी उसके आसपास ये मार्केट ने बाउंस किया। ये जो है डार्क ब्लैक कलर जो दिख रहे हैं बेसिकली वो डार्क ग्रीन है और ये हमारा अगेन जो है वो बी सेटअप बना हुआ है। तो बी सेटअप बना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री ली थी। उसके बाद में आप देखोगे ये जितना हिस्सा रहता है उतना ही हमारा स्टॉप लॉस रहता है। स्टॉप लॉस के आसपास गया नहीं है। जैसे एंट्री ली है यहाँ पे, ये सेकंड कैंडल नहीं थर्ड कैंडल में एंट्री ली थी हमने। तो जैसे आप देखोगे सेकंड कैंडल में कहीं ना कहीं यहाँ 1:1 बन गया था। मार्केट भले ऊपर गया है बट एक बार 1:1 बन जाता है तो हम क्या करते हैं हमारा स्टॉप लॉस जो है कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर लेंगे। उसके बाद में मार्केट ऊपर जैसे निकलेगा तो ये कैंडल जैसे ऊपर निकली है तो उसके बाद में यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे सिंगल टाइम फ्रेमिंग यूज करने के साथ। इस तरह से ट्रेल करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं ना कहीं हमारा जो है एसएल यहाँ पे हिट हो गया था। तो एसएल यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा हिट हो गया। तो आप बोल सकते हो 1:1 बना था, थोड़ा सा उससे कम था, 1:0.9 भी बोल सकते हैं। तो 1:1 का यहाँ पे ट्रेड बना था। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे जो है यहाँ पे 20 पॉइंट्स देखने मिले थे। यहाँ पे हमारे को 52 पॉइंट्स हुए थे। तो 72 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस दिया था। तो जिसकी वजह से हमारे को अराउंड 48 पॉइंट्स कैप्चर करने मिले हैं निफ्टी के अंदर। तो आज निफ्टी के अंदर ही ट्रेड किया था। अब सेम कहानी है बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो बैंक निफ्टी में किस तरह से सेटअप्स बने थे उसको देख लेते हैं एक बारी। तो अभी चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी के चार्ट पे पहले वॉल्यूम प्रोफाइल में आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं जो अंदर ओपन हुआ था वैल्यू एरिया क्या बाहर निकलने की कोशिश किया है। यहाँ पे बाउंस करके ऐसा जाना चाहिए था जो कि गया नहीं, फिर वापस अंदर आ गया है वीपीओसी को टेस्ट करके। फिर ये अपमूव आया है जो कि निफ्टी में हमने देखा कि शार्प अपमूव आया था। फिर यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बना था हमारे लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 ट्रेड सेटअप बन सकते थे। तो किस तरह से बन सकते थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके वो देखेंगे। तो आ जाएंगे हमारे ऑर्डर फ्लो के चार्ट के ऊपर। ये
हैं हमारा ऑर्डर फ्लो का चार्ट, तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो अप मूव मैंने बताया अभी, ये वो अप मूव था और इसके अंदर ये डार्क रेड का हमारे लिए पॉकेट पोजीशन बना था, जो कि हमारा ए सेटअप होता है। तो ए सेटअप अगर आप देखोगे मार्केट एक बार टेस्ट किया है और ऊपर निकला है, तो अब यहाँ पे ये जितने पॉइंट्स एसएल, ये जितने पॉइंट्स है उतना ही पॉइंट हमारे को एसएल रखना होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ हुआ रहता और बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको 1:1 बन गया था। जैसे ही 1:1 बनेगा तो आपको यहाँ पे कॉस्ट पे ट्रेल कर लेना है, तो भले यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जिट हो जाता बट आपको यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता। और अगर आप 1:1 ट्रेड कैप्चर भी कर लेते तो आधा प्रॉफिट यहाँ बुक करना चाहते तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट भी आपको हो सकता था। तो मार्केट 1:1 तो यहाँ पे गया है, तो अगर आप कैप्चर करना चाहते तो ये कैप्चर हो सकता था। उसके बाद देखोगे फिर से अगेन सेम स्टोरी जो आपने निफ्टी में बात करी, यहाँ मार्केट चॉपी हो गया, इसको हम रेंज कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे ओवरलैप नहीं है। उसके बाद में एक अच्छा अपमूव दिखाया है, तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव दिखाया है, आपको दिखेगा डार्क रेड पॉकेट पोजीशन। दिस इज अगेन ए सेटअप, ए सेटअप है, मार्केट एग्जैक्टली वो लेवल पे बाउंस किया है और ऊपर भागा है। अब यहाँ पे बहुत ही छोटे रिस्क के साथ आपको बहुत अच्छा ट्रेड देखने मिल सकता था, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे 2 मल्टीपल रेड बने थे, तो यहाँ पे टेस्ट किया है और ऊपर भागा है। कहीं ना कहीं ये लेवल तक का आपको यहाँ पे ट्रेड देखने मिल सकता था। तो दैट इज लाइक 540 से लेके आप बोल सकते हो कि 680 तक का ट्रेड यहाँ पे मिला था, तो अराउंड 120-140 पॉइंट का यहाँ पे ट्रेड देखने मिल सकता था। ये थी बैंक निफ्टी की बात। तो बैंक निफ्टी में इस तरह से कुछ ट्रेड सेटअप बने थे, 2 ट्रेड सेटअप बने थे, इसके अंदर एक अच्छा मूव आया था। और ये जो है बैंक निफ्टी में हम बोल सकते कि ए सेटअप बना था एज कम्पेयर टू जो हमारा निफ्टी है, इसके अंदर बी सेटअप बना था। यहाँ पे डार्क ग्रीन बना था और यहाँ पे डार्क रेड बना था। तो ऑब्वियसली अगर आपको चूज करना तो डार्क रेड वाला जो है वो आपके लिए बेटर है। बट एनीवेज मैंने निफ्टी के अंदर ट्रेड लिया था, बैंक निफ्टी में नहीं लिया था। तो ये हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। उसके बाद में बात कर लेंगे एक स्टॉक की बात जिसका कल जो है रिजल्ट लगा था। तो टीसीएस एक स्टॉक था जिसका कल रिजल्ट लगा था, कल शाम में रिजल्ट लगा था। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट में मॉर्निंग में एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग यहाँ पे दिया था और उसके अंदर बाद में जो है एक छोटा पुल बैक करके मार्केट ऊपर निकला है। मार्केट उसके बाद में जैसा ऊपर निकला है तो रुका ही नहीं है, ऑलमोस्ट लाइक 6% का मूव इंट्राडे के अंदर देखने मिला है। तो ये स्टॉक को हमने मॉर्निंग में ही शेयर किया था। अगर आप देखोगे अराउंड 928, तो यहाँ हमने बोला था कि ये टीसीएस का ट्रेड है। ओके, तो यहाँ पे टीसीएस का कहीं ना कहीं एंट्री इस तरह से प्लान किया था, 20 पॉइंट का रिस्क था। उसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो इतना अच्छा मूव मिला है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मूव तो कैप्चर होना मुश्किल रहता है। तो इसलिए सिंपल चीज अगर आप देखोगे एक बार आपका 1:1 हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पे 1:1 हो जाता है, तो आपको सिंगल टाइम फ्रेमिंग करना है। तो सिंगल टाइम फ्रेमिंग आप करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पे ट्रेड क्लोज हुआ था। तो अराउंड 5% का मूव था, ये टोटल 6% मूव किया है। तो बेसिकली ये जो है ये रिस्क इवेंट ट्रेडिंग नाम की जो स्ट्रेटजी है मेरी, उसका पार्ट है। तो अभी बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो वो भी मैं शेयर करता रहूंगा। तो ये एक उसमें से एक ट्रेड था कि जो एक अच्छा मूव हमने यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कुछ अगर आपको सीखने मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।